नाउ वी विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 4। तो सर ने सबसे पहले ये क्वेश्चन करवाया। इसमें एक सॉलिड कोन है और एक सॉलिड हेमीस्फीयर है। ये शेप बनी हुई है, बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो हमें वो एच हाइट फाइंड करनी है सो डैट सेंटर ऑफ मास इन दोनों का लाई करे एट ओरिजिन। तो मैं इधर आपको ये रफ में ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सॉलिड कोन है और ये एक सॉलिड हेमीस्फीयर है। तो हमसे ये हाइट एच पूछी है सो डैट सेंटर ऑफ मास लाई एट ओरिजिन। जैसे ये दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करे। तो ये हमसे ये एच हाइट पूछे है कितनी होगी। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नॉर्मली हम कोऑर्डिनेट बॉडी हटा के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। अब हमें मैंने कोन के केस में मैंने बताया था कि सॉलिड कोन के केस में सेंटर ऑफ मास नीचे से h/4 हाइट लाई करता। तो इसके लिए सॉलिड कोन के लिए मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लूँगी। देखिए इसका एक्स में तो इधर साइड भी मास बराबर है और इस साइड भी मास बराबर है, तो एक्स में तो ये 0 ही ट्रैवल करेगा। लेकिन वाई में ये h/4 तो 0, h/4 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सॉलिड कोन का। ये m1 मास का है और ये सॉलिड हेमीस्फीयर है। तो सॉलिड हेमीस्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास होता है 3r/8 पे। तो इसके लिए मैं नीचे की तरफ लिखूँगी कोऑर्डिनेट्स, तो -3r/8, 0 और इसका मैंने m2 मास मान लिया। तो यहाँ से ये 0 लिखती हूँ, 0, -3r/8 होगा। अब यहाँ से x सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा क्योंकि दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट 0। बाई सेंटर ऑफ मास m1 × h/4 प्लस m2 × -3r/8 अपॉन m1 प्लस m2 ये करूँगी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन वाले ने खुद बोल दिया सेंटर ऑफ मास लाई एट ओरिजिन पे लाई करना चाहिए। तो h क्या होगा, ओरिजिन पे लाई करने का मतलब 0, 0 पे, मतलब x कोऑर्डिनेट भी 0 y भी। तो यहाँ इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो m1 तो जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो m1 × h/4 माइनस m2 × 3r/8 ऐसे आ जाएगा। और ये पूरा टर्म जब इधर मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से m1 × h/4 बराबर m2 × 3r/8 आ गया। अगर बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल ऐसा क्वेश्चन में बोला है तो m1 के लिए हम मास लिख सकते हैं। तो हाँ, इस कोन के लिए मैं मास लिख सकती हूँ इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे। और हमने पढ़ा था रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अगर ये सेम मटेरियल के हैं तो इसकी रो डेंसिटी है तो इसकी भी। और इसका वॉल्यूम सॉलिड कोन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 πr² × h। ये आप याद रखना, 1/3 πr²। ये r मतलब जैसे ये कोन होता है तो इसमें ये r और ये h, 1/3 πr² होता है इसके वॉल्यूम का फार्मूला। तो m1 को लिखूँगी रो × 1/3 πr² × h, πr² × h, ये इसका वो हो गया। और m2 मास को मैं ये सॉलिड हेमीस्फीयर के वॉल्यूम को मास को लिख लूँगी रो × वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 πr³। तो आप इन दोनों के वॉल्यूम का फार्मूला ध्यान रख लीजिए कि कोन के लिए होता है 1/3 πr² × h और उसके लिए होता है सॉलिड हेमीस्फीयर के लिए 4/3 πr³। ये दोनों आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। उनके टर्म्स में इनके मासेस लिख लिए। अब वो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँगी तो मेरा रिलेशन निकल के आ जाएगा। m1 के लिए रो × 1/3 πr² × h हमने निकाला था × h/4। और m2 के लिए निकाला था रो × 4/3 πr³ × 3r/8 ये निकाला था। अब इधर से पाई कट गया, r² से r² कट गया, बस एक r बचा है, ठीक है।
3 से 3 कट गया, रो से रो कट गया। ठीक है, 4 1 सा 4 और इधर 4 2 सा 8, ये 2 बचा। तो यहाँ से हमारा इस साइड बचा है एच स्क्वायर, इस साइड बचा है एच स्क्वायर, इस साइड बचा है 4 4 3 सा 12, 2 से 8, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, यानी 6 आर स्क्वायर, 6 आर स्क्वायर इधर बचा है। तो यहाँ से जो हमारा एच आएगा वो एच आएगा, रुक जाइए, 3 2 सा 6, इधर से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू एच बाई 4। ठीक है, एक बार ये फिर से सॉल्व करनी है कैलकुलेशन। 1/3, एक सेकेंड, इधर 1/3 पाई आप 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बाई 4, ये तो मैंने सही लिखा। ये रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी सही लिखा, इंटू 3r/8 सही है। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट गया, एक आर बचा, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8 सही है। फिर 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, एक 2 बचा ये, ठीक है, 3, तो 6 आर स्क्वायर। ओह, मैंने देखिए एक यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, मुझे भी अभी पता लग रही। ये तो मैंने फुल सॉलिड हेमीस्फीयर का नहीं, ये सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हेमीस्फीयर है, तो यहाँ पर 4/3 की जगह इसका हाफ आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ आएगा। तो एक्चुअली में मुझे लिखना चाहिए था 2/3 पाई आर क्यूब, तो मैंने ये लिखा, तो इसे हाफ भी करना था, क्योंकि हमारे पास तो ये सॉलिड हेमीस्फीयर है ना कि स्फीयर है, तो इसलिए ये 2 का टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 2 नीचे और आएगा, तो इंटू हाफ में इधर अलग से मल्टीप्लाई कर दे रही। तो यहाँ से ये एच स्क्वायर जो आ रहा है वो 3r स्क्वायर के बराबर आएगा, तो एच का जो आएगा वो √3r रिलेशन आएगा। तो इसमें मैं ये मिस्टेक कर रही थी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वही था, आप चाहें तो इधर से भी ये पूरी कैलकुलेशन देख सकते हैं, और जो मिस्टेक कर रही थी वो भी मैंने बता दी। इसमें सेम मटेरियल की है, एच पता करना है, सोडेट लाइट ओरिजिन। आप चाहें तो ये क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं।